अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए फिर से शुरू करते हैं पहेलियों का सफ़र। मैं आपसे कुछ पहेलियां पूछूंगा, जिसको भी जवाब आता हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक शहर में दो लड़के रहते होते हैं। उन दोनों का स्कूल भी सेम होता है और क्लास भी, लेकिन वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते होते हैं। हमेशा उनके आपस में लड़ाई ही रहती है। बाज़ औक़ात तो उनकी लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि एक दूसरे की जान भी लेने पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम अली है और एक का नाम अहमद है। वो दोनों एक दिन एक ग्राउंड में मिलते हैं। वहाँ पर उन्हें एक चिराग पड़ा हुआ मिलता है। उसके करीब जाते हैं, उस चिराग को उठाया और उसको जैसे ही रगड़ा तो उसमें से एक जिन निकला। चिराग का जिन निकलकर उनसे बोलता है कि मैं तुम दोनों में से एक को 3 विशेस दूंगा और एक को सिर्फ 1 विश दूंगा। तो जो अली होता है ना, उसको मिलती हैं 3 विशेस और अहमद को 1 विश मिलती है। तो अहमद अपनी तरफ से बहुत स्मार्ट बनते हुए कहता है कि मेरी विश ये है कि जो भी कुछ अली मांगेगा मुझे उसका डबल चाहिए। अली अपनी पहली विश में ढेर सारा पैसा मांगता है, तो अहमद को उसका डबल पैसा मिल जाता है। अली एक कार मांगता है, तो विश के मुताबिक अहमद को 2 कारें मिल जाती हैं। फिर अली कुछ ऐसी विश मांगता है जिससे अहमद की मौत वाक़ई हो जाती है, वो मर जाता है। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि अली ने ऐसा क्या मांगा होगा? अगर आप में से कोई स्मार्ट है और वो जवाब तक पहुंच चुका है तो प्लीज़ कमेंट में इसका जवाब बताएं। और अगर आपको जवाब समझ नहीं आ रहा तो वेट करें। अली ने अहमद से बदला लिया और उसने कहा जिन से कि मेरी आधी उम्र कम कर दो। जब उसकी आधी उम्र कम हुई तो अहमद की पूरी उम्र खत्म हो गई और वो मर गया। एक दफा गर्मियों के मौसम में 4 दोस्त मिलकर प्लान करते हैं कि हम लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं। इन चारों में से 3 लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही हर कोई अपना सामान अनपैक करने में लग जाता है। वो तीनों लड़कियां अपने काम से फ्री होकर अपने फ्रेंड का इंतजार करने में लग जाती हैं, लेकिन वो उनके पास नहीं आता। जब बहुत देर गुजर जाती है तो वो परेशान हो जाती हैं और उसको ढूंढने में लग जाती हैं। कुछ देर बाद ही देखते हैं कि जो इनमें से लड़का होता है उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस आके इन तीनों लड़कियों से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि तुम लोग सब उस टाइम कहाँ थे जब इसका मर्डर हुआ। पहली वाली लड़की कहती है कि मैं तो उस टाइम पर मौजूद नहीं थी, मैं तो सबके लिए ड्रिंक्स लेने के लिए गई हुई थी। दूसरी कहती है कि मैं तो स्विमिंग कर रही थी और तीसरी कहती है कि मैं तो सो रही थी। पुलिस वाले इन तीनों लड़कियों की बातें सुनने के बाद अंदाजा लगा लेते हैं कि इनमें से कातिल कौन है। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि पुलिस को कैसे पता चला कि कातिल कौन है? पुलिस ने ऐसे पता लगाया कि जो लड़की कहती है कि मैं ड्रिंक्स लेने गई हुई थी, उसके हाथ में सिर्फ 3 ड्रिंक्स हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जब आप लोग 4 हैं यहाँ पर तो आप 3 ड्रिंक्स क्यों लाई? उससे ये मालूम हुआ कि कत्ल आप ही ने किया है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने बेटे को एक पैसों से भरा हुआ बैग देता है और उसको कहता है कि बेटा ये बैग लॉकर में रखवा कर आओ। वो जैसे ही बैंक के करीब पहुंचता है तो एक चोर उस पर पीछे से अटैक करता है, उस पर हमला करता है और वो बैग उससे छीनकर चला जाता है। उसका बेटा बहुत ही परेशानी की हालत में वापस आता है और अपने बाप को सारी सूरत हाल से आगाह करता है। उसका बाप पुलिस को बुलाता है तो पुलिस इसी लड़के को ही अरेस्ट कर लेती है। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्या हुआ होगा या इस लड़के ने ऐसा क्या बोला होगा जिसकी वजह से पुलिस इसे ही पकड़कर ले गई? इसलिए पुलिस ने उसको पकड़ लिया क्योंकि इस लड़के ने पुलिस को बयान दिया था कि उस चोर ने मुझे रॉड से मेरे सर पर मारा और मैं नीचे गिर गया।
جب پولیس دیکھتی ہے تو نہ تو اس کے چہرے پہ کوئی نشان ہوتا ہے، نہ ہی سر پر، اور نہ اس کے جو اس نے اینک پہنی تھی وہ ٹوٹی ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جسے آپ دھوپ میں نہیں سکھا سکتے؟ وہ ہے پسینہ۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جسے جتنا سکھانے کی کوشش کرو اتنی گیلی ہوتی ہے؟ وہ ہے آپ کے واش روم میں لٹکا ہوا تولیہ۔ احمد ایک جگہ کھڑا تھا، اچانک اس کے اوپر سے بس گزر گئی، مگر احمد کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بتائیں کیسے؟ کیونکہ احمد ان کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ کون سا جانور ہے جس کی زبان اس کے جسم سے 2 گنا بڑی ہوتی ہے؟ اس جانور کا نام ہے گرگٹ۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں پر شہد کھٹا ہوتا ہے؟ اس ملک کا نام ہے برازیل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے مزید کنٹینٹ دیکھنے کے لیے پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو فار واچنگ۔